आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 2 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। सोमवार है तो 2 क्विज़ हैं आज के, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ और रेमंड का वीकली क्विज़। रेमंड का वीकली क्विज़ जो है साप्ताहिक है, यानी कि सप्ताह में आता है केवल सोमवार को और पूरे सप्ताह लाइव रहता है। एक ही बार आता है, इसको 5 दिन में आप कभी भी खेल सकते हैं। शुक्रवार तक 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है, मीन्स डेली आता है, 24 घंटे तक लाइव रहता है। कभी भी आप खेलेंगे 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, तो आप लाइव खेलते हैं, उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स से आपकी रैंक बढ़ती है और आपको ये सारे प्राइजेज जिता सकती है। फ़िलहाल क्या है, रैंडमली सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें जो है आपको डेली खेलना है, यानी कि सोम से शुक्रवार जब शो आता है अपनी मेहनत से खेलिए और प्रयास प्रयत्न कोशिश करिए कि स्कोर आपका ज़्यादा हो, तो ये सारे आप प्राइजेज जीत पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर ज़्यादा नहीं भी है पर रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है जैसे कि मैंने बताया, तो फिर भी जो है आप हर दिन लखपति बन सकते हैं और ये कार जीतने का भी अवसर मिलेगा। ये उनको मिलेगा जो डेली खेल रहे हैं और जिनकी रैंक बहुत अच्छी है। मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार है, बीच में हटा दिया था ऑफ़र, अब जो है ये फिर से आ गया है। तो आपको प्ले अलोंग करना कंपलसरी मस्ट है। और प्राइजेस वॉन में वो सारे प्राइजेस हैं जो आप जीत चुके हैं, तो इसमें बैनर पे आप क्लिक करके इसको आप रिडीम कर सकते हैं। डिटेल में मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो अभी जो है क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। याद होगा आपको मैंने बताया था 2 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले आपको थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स दे देता हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी जो है जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं हमसे वो तो जानते ही हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आज बता दे रहा हूँ। समय मिलेगा दिन में तो जो है मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और मेन जो है मैं इसमें आपको सार समझा देता हूँ, यानी कि निचोड़ क्या है पूरे इस रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए, 2 तारीख है, 2 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। रात्रि में 9 बजे पहला प्रश्न आएगा, जिसका उत्तर आप 3 तारीख को रात में 9 बजे से 1 मिनट पहले तक, 1 सेकंड पहले तक दे सकते हैं, यानी कि 24 घंटे में कभी भी दे सकते हैं। सेम वैसे ही है जैसे पहले था। टोटल जो है 8 प्रश्न आएंगे, कुल 8 प्रश्न आएंगे। लास्ट आएगा 9 दिसंबर को, जिसका उत्तर आप 10 दिसंबर को रात में वही 9 बजे से 1 सेकंड पहले तक दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रश्न, आज से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था सिलेक्शन का, है ना। देखिए, मेल प्लस अदर्स में जो है ट्रांसजेंडर आते हैं, यानी किन्नर और फीमेल्स। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनका। 18 से 30 का ये है 26.80%, 31 से 40 का 9.70 और फिर 41 प्लस का 14.30। ऐसे ये फीमेल्स का है। और ये जो है राज्य हैं, पूरे भारत को इन्होंने जो है 8 जोन में बांटा है, तो ये उसके अनुसार हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मतलब किस उस बेस पर करते हैं, तो इनका परसेंटेज बना हुआ है। ठीक है, बाकी ये बात की बात है, मेन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गए तो उसमें से ये कुल चुनेंगे, 2000 जनों को सिलेक्ट ये करेंगे, जिनको 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक IVR कॉल की जाएगी कि आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इन 2000 में से 250 जने चुने जाएंगे फाइनल, जो वहाँ पर FFF के लिए बुलाएंगे। ये पूरा देखिए इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो कैटेगरीज वाइज इन्होंने बांटा हुआ है। इसको जो आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके देख सकते हैं। 41 प्लस के बाद जितने भी आते हैं ना 60 70, वो सब 41 प्लस में आएंगे, मेल फीमेल दोनों में ये है। ये रहा लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था। बता मैं सब चुका हूँ, लेकिन आज करंट की बात है तो एक बार जो है आपको बता देता हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़े हैं वो भी, बाकी पहले के कुछ लोग जो है भूल गए हैं, उनको जानकारी नहीं है या उन्होंने पूरा ना देखा सुना है, तो उनके लिए इससे हेल्प हो जाएगी।
बाकी मैंने बताया था कि इसमें जो है आपका ऑनलाइन जी के टेस्ट होगा। सेकंड लाइन में देखिए, ऑनलाइन जी के टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि पीआई जो है वो आपका घर से ही फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट जो भी आपके पास है उस पर हो जाएगा, जो कि 4 नवंबर को होगा। इसमें लिखा हुआ है 4 नवंबर, लेकिन ये डेट जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर पीआई कैसे हो सकता है 4 नवंबर को, है ना। तो ये जो है इन्होंने इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। ये जैसे ही अपडेट होगा तो मैं इसका इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। बाकी मेन देखिए बात यही है जो मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन वाली बात। ये देखिए, इसको बस आपको ध्यान रखना है। एक ये हो गया, और कॉलिंग का ये रहा 2000 जने दिसंबर 11 से दिसंबर 15। बाकी इसके बाद ही फिर वो प्रोसेस होगी 15 दिसंबर के बाद पर्सनल इंटरव्यू की। तो वो मान लीजिए आप 20-21 ऐसे करके होगी, क्योंकि जो है आप शो चलेगा फरवरी तक, 14 फरवरी तक कुल 135 एपिसोड। पहले 110 आने थे, फिर 25 दिन और बढ़े, तो टोटल होगा 135। तो कुल जो है 135 आएंगे, ठीक है। 250 जने चुने जाएंगे। बस मेन अभी आप इसका ध्यान रखिए। बाकी ये इसमें जैसे ये चेंजेस करते हैं तो मैं जो है आपको बाद में बता दूंगा। अब जो है हम आज का क्विज खेल लेते हैं। बाकी आज सोमवार है तो आपको याद होगा अमेज़ॉन और केबीसी का एक क्विज आता है जिसमें 5 जने लखपति बन सकते हैं। शुक्रवार को आता है, सोमवार तक लाइव रहता है, 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। तो यदि आपने नहीं खेला है खेल लीजिए, आज जो है इसका लास्ट दिन है। बाकी ये सभी क्विज के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए। तो सभी खेलिए और डेली खेलिए। अब हम आ गए हैं वापसी हमारे क्विज पे। तो मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बाजार हिस्सेदारी के अनुसार कौन सा है? गूगल, बिंग, याहू या डकटकमो या डक टकमो, डक डकगो, कैसे कैसे नाम है, डक डकगो। तो ये गूगल होगा। बहुत सिंपल है। मोस्टली हमको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो हम गूगल ही करते हैं। कितने परसेंट की बात पूछी जाए, कितना परसेंट है, तो ये है 92%, 92%। This is the correct answer. दुनिया के 90% लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। 1998 में 1998 में लैरी पेज ने जो है इसकी स्थापना करी थी। और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं 2024 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बड़े गर्व के साथ हमारा प्रिय भारत देश है। ये हो गया है 1 अरब 45 करोड़ लगभग। This is the correct answer. और चीन दूसरे नंबर पर 1 अरब 42 करोड़। फिर अमेरिका का नंबर आता है इसमें। मतलब दुनिया की कुल आबादी का हमारा जो भारत की परसेंटेज रेशियो वो लगभग 17.5 से ऊपर है, 17-18%। इसमें पूछा जा रहा है 1930 में पहली बार फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये उरुग्वे ने जीता था। ऑप्शन बी जो है अर्जेंटीना, इनसे जीता था। This is the correct answer. और 16 टीमों ने इसने हिस्सा लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आया था, इसके बारे में भी मैं भी बताऊंगा आपको। अगला है क्रिकेट अंपायर एक हाथ को क्षैतिज रूप से फैलाकर क्या संकेत देता है? लेग बाय, वाइड, नो बॉल या आउट? तो बहुत सिंपल है, ये नो बॉल होगा, यानी कि कोई बॉल नहीं हुई। ऑप्शन सी, इसको टच करके आप सबमिट कर देंगे। This is the correct answer. पांचवा अंतिम प्रश्न हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। आप अपनी वित्तीय जानकारी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अपने पासवर्ड को परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें, जन्म तिथि को पासवर्ड के रूप में उपयोग करें, जटिल पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से बदलें। जटिल मीन्स कठिन पासवर्ड। खाते को अनब्लॉक करने के लिए कॉल करने वालों के साथ पासवर्ड साझा करें। तो इसमें सी वाला ही ऑप्शन अच्छा है, जटिल पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से बदलते रहें। कठिन से कठिन पासवर्ड हो जिसमें एक सिंबल भी हो, This is the correct answer. नंबर हो, स्मॉल कैरेक्टर हो, लार्ज कैरेक्टर हो। तो ये हो गई बात। तो अब मैं बता रहा था आपको फीफा मैच के बारे में।
तो फीफा जो होता है ना वो होता है एफ से फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल, और फीफा FIFA, एफ से फुटबॉल, ए से एसोसिएशन। ये जो है इसका स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख में मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, 1904 में, 1904। वैसे जो है इसका रियल नेम ना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है। कहीं ये लिखा हुआ आए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, या फिर आए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये जर्मनी ज्यूरिख की बात हो रही है, तो ये वहाँ का शब्द है। इसका मतलब अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, फेडरेशन इंटरनेशनले DED फुटबॉल एसोसिएशन, तो ये है। लेकिन इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं तो ये फिर आ जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो दोनों में से कहीं भी कुछ भी आए तो आप जो है इसको फीफा से ही रिलेट करेंगे। उरुग्वे टीम ने ये जीता था और अर्जेंटीना को इसमें हराया था उरुग्वे ने 4-2 से। 1928 का ओलंपिक स्वर्ण पदक का जो खेल था, ओलंपिक गोल्डन मेडल का जो मैच था, उसका ये रीमैच था 1928 का। तो ये पूछा जाए 1930 का जो मैच था वो किसका था रीमेक, तो वो 1928 का था, ओलंपिक स्वर्ण पदक का। इसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था, और ये उरुग्वे ने ही इसको जो है आयोजन इसका किया था, जो जहाँ पर होता है ना, जिस जगह जिस देश में, तो वो मोंटेवीडियो उरुग्वे में हुआ था। वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, वो जगह का नाम है मोंटेवीडियो, स्थान है एक वहाँ का। तो उरुग्वे में जगह है मोंटेवीडियो, वहाँ पर हुआ था। और कहते हैं पहली बार जो है इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। और ये बात हो गई। और पूछा जाए तीसरे पोजीशन पे कौन आया, अब जब उरुग्वे जीता, अर्जेंटीना से जीता, तो अर्जेंटीना दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे कौन आया, तो वो आया संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो तीसरे नंबर पे आया था। भारत की आबादी का मैंने आपको बता ही दिया, 1 अरब 45 करोड़ के लगभग है। और चीन की दूसरे नंबर पे आती है लिस्ट में, नंबरिंग 1 अरब 42 करोड़, यानी कि लगभग 3-3.5 करोड़ का अंतर है। उसके बाद अमेरिका। और कहते हैं भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो पूरे वर्ल्ड की जो कुल आबादी है, कुल पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, संसार की, वो उसका लगभग 18% है हमारे भारत की आबादी। और जो गूगल वाला सर्च इंजन की बात थी, तो उसमें दुनिया के 90% लोग जो है गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। 1998 में लैरी पेज ने इसकी स्थापना करी थी, 1998 में। और कुल बाज़ार हिस्सेदारी जो है, मार्केट परसेंटेज, वो है 92। और एक बिंग ऑप्शन था, तो बिंग जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, बिंग है। बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। एक याहू था, फिर एक था डकडकगो या डकडकगो। उसका इस्तेमाल जो है वो गोपनीयता और गुमनामी पर जोर देने वाला चीज़ों के लिए किया जाता है। मीन्स जो सीक्रेटली चीज़ें जो होती है ना, उसके यूज़ के लिए जो है सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही गूगल की तरह एक और है आस्क जीव्स, JEEVES, विक्ट्री वाला भी है आस्क जीव, उसमें भी प्रश्न उत्तर ही खोजे जाते हैं। और एक है यांडेक्स शब्द आए तो वो रूस और पूर्वी यूरोप के जो अन्य देश हैं वहाँ पर लोकप्रिय है, फेमस है यांडेक्स। और एक चीन में लोकप्रिय है, वो उसका नाम है बाइडू, BAIDU। तो बाइडू आए तो आप समझ जाइएगा चीन की बात हो रही है। और यांडेक्स रूस यानी कि रशिया, और पूर्वी यूरोप यानी कि ईस्टर्न यूरोप, उसकी बात हो रही है। और ईस्टर्न यूरोप के जो अन्य देश हैं वहाँ पर ये बहुत फेमस है। कौन सा, यांडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसको इससे जुड़ी हुई, आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और बाकी रेमंड का जो वीकली क्विज है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वो 5 दिन में आप कभी भी खेल सकते हैं, तो थोड़ा देर में वो आपको मिल सकता है। जैसे फ्री होता हूँ मैं वीडियो बना दूँगा। बाकी अब जो है आप अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ज़्यादा भी पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए बिना ऑप्शन के आंसर दे सकें। डिटेल स्टडी जिसको बोलते हैं ना, क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दीजिए। और बाकी तरीका मैंने आपको बताया था, आप किसी भी नंबर से ग्राउंड ऑडिशन तक जा चुके हैं दिल्ली या मुंबई में,
अभी चैलेंजर वीक हुआ था उसके लिए आपके पास फ़ोन आया था, ये किसी भी तरीके से आपके पास फ़ोन आया है इस सीज़न में, उस नंबर से खेलने से आप जो है अपना कोई बेनिफिट नहीं करेंगे, लॉस ही करेंगे। सेलेक्ट हो गए उसके बाद भी वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था, जितने अधिक आप सिम ले सकते हैं ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिम से खेलिए, क्योंकि करोड़ों लोग खेलते हैं। तो आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज जाएंगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर से खेलिए। घर में जो फ़ोन है उन फ़ोनों से भी आप खेलिए, पर उसमें क्या करिएगा, आईडी आप अपने नाम से बनाइए। मान लीजिए जैसे आईडी नहीं बनी है तो आप अपने नाम से बना लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आईडी बनी है, वो पर्सन नहीं खेल रहा है, तो आप जाना चाहते हैं या जो भी जाना चाहता है उसके नाम से आईडी बनाएं, लॉग आउट करके लॉगिन करें, रिफ़्रेश करके, मतलब एक न्यू आईडी उसमें आप अपनी क्रिएट करें, उससे खेलें। एक सिम ऐसा रखें जो आप सादे फ़ोन में डालें, कीपैड वाला जो होता है, और जो नए नंबर लें वो कोशिश करें उस फ़ोन में डालें जिसमें आपका पहले वाला सिम ना पड़ा हो। ऐसा कोई फ़ोन हो एक्स्ट्रा में या नया ले सकते हैं आप, या कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो वो नंबर उस फ़ोन में आप डाल के यूज़ करें। ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं, हर कोई ना जानता है ना बताएगा, कुछ लोग ही जानते हैं वो बताते हैं। तो ये मैंने आपको जो है निचोड़ बता दिया है, और बहुत लोगों का इससे पहले भी बेनिफिट हुआ है, जो फॉलो करते हैं आगे भी होगा। गारंटी नहीं होती है, लेकिन इससे आपके डेफिनेटली और लोगों की तुलना में चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप पहले ग्राउंड ऑडिशन तक जा चुके हैं, या चैलेंजर भी या किसी भी रूप में आपका जो है ऑडिशन हो चुका है, भले ही आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप जो है एलिजिबल नहीं है, केबीसी अपनी टर्म कंडीशन में बोलता है। तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। आप मेहनत से खेल रहे हैं, इतना अपना समय दे रहे हैं, तो आपको जो है ये ध्यान रखने के साथ में कि क्या मेरे को करना है, ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को क्या नहीं करना। वो हमको पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव चीज़ों पर भी काम करना होता है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहली बार ऐसा हुआ है केबीसी के इतिहास में कि री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जब शो समाप्ति की ओर है, जबकि दिसंबर लास्ट में शो जो है बंद हो जाता है, उसके बाद फिर री रजिस्ट्रेशन होना और फरवरी तक एक्सटेंड करना, तो पहली बार हुआ है। हर बार केबीसी के सीज़न में कुछ नया होता है। 25 वर्ष पूरे हो गए इसलिए हो रहा है, तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें, क्या पता ये मौका फिर कब मिले। तो 8 दिन है, आप जो है इसको एक भी दिन मिस नहीं करना है। हर दिन सारे क्वेश्चन खेलने हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको 9 बजे ही खेलना है। बहुत से लोग के पता नहीं क्या और चैनल वालों ने ये बना रखा है मेंटालिटी के आप जल्दी से आंसर दे दो, अभी दे दो। तो जल्दी देने से कोई बेनिफिट नहीं है। जब केबीसी वाले कह रहे हैं 24 घंटे में आप दे सकते हैं, तो आप तभी दें, क्योंकि ये वैसी बात है जैसे एक रास्ते पे कई सारे लोग जा रहे हैं और ऑफिस एक ही है उनका, पहुँचे तो अब ट्रैफिक में कौन आगे था कौन पीछे, पर ऑफिस सब एक ही समय पे पहुँचे, तो उससे कोई कंपनी वाले को नहीं पता चलेगा ना कि जाम में कौन आगे था कौन पीछे। उन्हें तो ये ऑफिस सब एक समय पे आए। तो हो सकता है बहुत से लोगों के वहाँ पर आंसर सबमिट ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसे रोड पे ट्रैफिक जाम होता है ऐसे नेटवर्क में भी तो ट्रैफिक जाम होता है ना। अब सब लोग एक ही समय आंसर दे रहे हैं 9 बजा, बहुत से सोचते 9:01 पे 2 मिनट पे आंसर दे देंगे तो हम जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप अगले दिन 9 बजे से पहले तक कभी भी दे सकते हैं। कभी रात में आप उतर दें 11-12 बजे, है ना, कभी आप सुबह दें, कभी दोपहर, कभी शाम। इस तरीके से आप खेलेंगे हर नंबर से अलग टाइमिंग पे, तो इससे जो है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को जो है फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत मैंने उससे बताई है। बहुत मतलब बारीक की चीज़ है ये, और डेफिनेटली जो है और लोगों से आपको ये बहुत आगे ले जाएगी। बस ये है, आपको इसको फॉलो करना है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। और ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप अभी जब तक केबीसी चल रहा है अपने फ़ोन में ना डाउनलोड करिए, है तो हटा दीजिए, क्योंकि वो आपका लॉस कर सकती है। बहुत लोगों का पहले भी किया है, आगे भी करेगी यदि आपने उसको नहीं हटाया, क्योंकि परमिशन फुल दे देते हैं और केबीसी का फ़ोन आता है तो वो स्पैम या फ्रॉड नाम से आता है, और वो समझता है कि फ्रॉड कॉल आ रहा है, तो वो ऐप जो है ब्लॉक कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए जो है हटा दें। केबीसी का फ़ोन आता है ना, कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा केबीसी वाले फ़ोन कर रहे हैं आपको, हमेशा ऐसे ही आता है स्पैम या फ्रॉड। तो वो उठा वही पाता है जिसका लग साथ देता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो, तो इसलिए इन बातों का जो है ध्यान रखिए। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।